हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम सीटेट, यूपीटेट और किसी भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसमें आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी आता है। आज हम पढ़ेंगे ईएल थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ईएल थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उनका सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसे संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, जिनमें है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स और या एसआर थ्योरी। आगे हम देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोग में सबसे पहले उन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर किया और पिंजरे को बाहर भोजन रख दिया तथा पिंजरे में एक लीवर लगाया गया जिससे पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। बिल्ली द्वारा बाहर निकलने के लिए जो प्रयास किए गए, जैसे कि पंजे मारना, काटना आदि, तो कई प्रयासों के बाद और कई बार त्रुटि करने के बाद बिल्ली सीख जाती है कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है। इस प्रकार एक संबंध कनेक्शन स्थापित होता है, जिसे ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये बिल्ली बार बार प्रयास करती है बाहर निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाती है। लेकिन भूल से उसका पंजा एक बार लीवर पर पड़ता है, जिससे कि ये दरवाज़ा खुल जाता है और जिससे उसे पुरस्कार के रूप में भोजन प्राप्त होता है। अगली बार फिर से उसे इस बॉक्स के अंदर डाला जाता है, जिससे पिंजरे से बाहर निकलने का फिर प्रयास करती है। फिर उसका पैर इस लीवर पर पड़ता है, जिससे कई बार इन प्रयासों के बाद वो सीख जाती है कि जब भी उसका पैर इस लीवर पर पड़ता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। इसे ही अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, जिससे कई बार त्रुटि करके वो सीख जाती है कि ऐसा करने से मुझे भोजन प्राप्त होगा। यही है थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट, जिसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के कुछ मुख्य नियम दिए गए हैं, जिसमें पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम: जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वह तेजी से और संतोषजनक ढंग से सीखता है। जब व्यक्ति का मानसिक मतलब ध्यान और शारीरिक मतलब एक्टिविटी दोनों ही एक ही ओर केंद्रित होती है तो उसके जो सीखने की गति होती है वो बढ़ जाती है और इस तरह वह जल्दी सीख जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा गणित को सीखने का प्रयास करता है और वह उसे सीखने के लिए तैयार है तो वह आसानी से और जल्दी सीखेगा। दूसरा है अभ्यास का नियम। किसी कार्य को बार बार अभ्यास करने से वह संबंध मजबूत होता है और जल्दी सीखता है। बार बार अभ्यास करने से उस कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो चीज़ जल्दी सीख पाना आसान हो जाता है। तीसरा है प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य को करने का परिणाम संतोषजनक या सुखद होता है तो वह कार्य सीखना स्थायी होता है, और यदि परिणाम असंतोषजनक या दुखद होता है तो वह संबंध कमज़ोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चे को सही उत्तर देने पर प्रशंसा मिलती है या उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह अगली बार सीखने का और प्रयास करेगा, जिससे वह जल्दी सीखेगा। इसे ही कहते हैं प्रभाव का नियम। जो प्रभाव उस पर पड़ते हैं वो उसको सकारात्मक रूप से मोटिवेट करते हैं। हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें व्यवहारवाद का सबसे
प्रभावशाली समर्थक माना जाता है। उनका सिद्धांत सीखने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है वो हम जानते हैं। पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है क्रियाशील अनुबंधन सिद्धांत और लास्ट है आर प्रकाश अनुबंधन या आर टाइप कंडीशनिंग। क्योंकि यह अनुक्रिया पर बल देता है या रिस्पॉन्स पर बल देता है, इसीलिए इसे आर टाइप कंडीशनिंग या आर टाइप अनुबंधन कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किया उसमें एक विशेष उपकरण का उपयोग किया गया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है या ऑपरेट चैम्बर कहा गया। इसमें उन्होंने एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा गया। बॉक्स में एक लीवर लगाया गया। जब चूहा गलती से लीवर दबाता था तो उसे भोजन की एक गोली पुरस्कार के रूप में मिलती थी। बार बार भोजन मिलने या सकारात्मक पुनर्बलन के कारण चूहा सीख जाता है कि लीवर दबाना उसके लिए फ़ायदेमंद है, जिससे उसे पुरस्कार के रूप में भोजन की एक गोली मिलेगी। इस प्रकार लीवर दबाने का व्यवहार पुनर्बलित या रेनफोर्स्ड हो जाता है और चूहा इस व्यवहार को बार बार दोहराता है। स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार के बाद आने वाला परिणाम उस व्यवहार को भविष्य में दोहराए जाने की संभावना को निर्धारित करता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जब चूहा इधर उधर बॉक्स में भागते हुए उसका पैर गलती से इस लीवर पर पड़ता है तो उसे पुरस्कार के रूप में एक गोली प्राप्त होती है। ये भोजन की गोली उसे सकारात्मक रूप से पुनर्बलित करती है। जब यह फिर से बॉक्स में घूमता हुआ जब इसका पैर इस लीवर पर पड़ता है तो फिर उसको भोजन की गोली प्राप्त होती है। जब कई बार कोशिश करते हुए उसको भोजन की गोली प्राप्त होती है तो वह सीख जाता है कि जब भी उसका पैर इस लीवर पर पड़ेगा तो उसे गोली प्राप्त होगी। धीरे धीरे वह उसका ये प्रभाव पड़ता है कि जब भी उसको भूख लगती तो वह इस लीवर के पास जाता और हरकत करता तो वो सकारात्मक रूप से पुनर्बलित होता और इस प्रभाव के कारण उसको भोजन प्राप्त हो जाता। आगे हम ईएल थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके पढ़े हुए का रिवीजन भी करा देंगे और आप समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है, जिसमें पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, पुनर्बलन का नियम। हमने इसके पहले जैसा पढ़ा कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम में से एक हैं, जबकि पुनर्बलन का नियम उनके नियम में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्बलन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया था? जिसके ऑप्शन है कुत्ता, चूहा, चिंपांजी या भूखी बिल्ली। जैसा कि हमने देखा कि थॉर्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोग में उन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर कैद किया। जब भी वह गलती से उस लीवर पर पैर रखती तो दरवाज़ा बाहर की ओर खुल जाता था और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। तो थॉर्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोग में उन्होंने भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिया को दोहराने से व्यक्ति को संतोष मिलता है तो वह क्रिया स्थायी हो जाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार यह कौन सा नियम है? पहला है तत्परता का नियम, नेक्स्ट ऑप्शन है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है प्रभाव का नियम। यदि किसी क्रिया को दोहराने से व्यक्ति को संतोष मिलता है
तो वह क्रिया स्थायी हो जाती है। यह एक प्रभाव का नियम है, क्योंकि उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि क्रिया को दोहराने से उसे एक सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांडाइक के अनुसार अधिगम या सीखना क्या है? ऑप्शन है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करना, अचानक से समस्या का समाधान ढूंढना या अवलोकन द्वारा सीखना। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में गणित के सवालों को बार बार दोहराना थांडाइक के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। ऑप्शन पढ़कर आप बताइए कि थांडाइक के किस नियम पर आधारित है गणित के सवालों को बार बार दोहराना। इसका राइट आंसर है अभ्यास का नियम। जैसा कि हमने पढ़ा कि बार बार किसी भी चीज़ को दोहराने से उस पर हमारी कमांड अच्छी हो जाती है। जैसे कि हमसे मैथ अच्छी नहीं आती है तो उसके नियमों को जब हम बार बार दोहराते हैं तो उस पर हमारी कमांड अच्छी हो जाती है। यही है सकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? बीएफ स्किनर द्वारा दिए गए सिद्धांतों में कौन सा अधिगम का सिद्धांत है जो बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया? पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर द्वारा अपने प्रयोग के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया गया वो कौन सा था? ऑप्शन है पहेली पेटी, लेवेंथ, स्किनर बॉक्स या कोहलर बॉक्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग में उन्होंने एक बॉक्स का प्रयोग किया जिसे स्किनर बॉक्स या ऑपरेंट चैम्बर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, स्किनर बॉक्स या ऑपरेंट चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के सिद्धांत का उपयोग शिक्षा के किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? अंतर्दृष्टि विकसित करने में, समस्या समाधान में, व्यवहार संशोधन और क्रमादेशित अधिगम में या सामाजिक मूल्यों के विकास में। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है व्यवहार संशोधन और क्रमादेशित अधिगम में। स्किनर के सिद्धांत का उपयोग व्यवहार संशोधन और क्रमादेशित अधिगम में सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जैसा कि आज हमने पढ़ा थांडाइक और स्किनर के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड। आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।